अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जिन दुकानों से आप मुर्गी ख़रीदते हैं वहाँ पर जो मुर्गी के मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, जो गोश्त है वो तो आप ले गए, जो पर और उसकी वेस्ट है वो एक वेस्ट वाली गाड़ी लेकर जाती है, वो अलहदा चल जाते हैं। और जो मुर्गी के पंजे हैं वो वहाँ पे पड़े होते हैं, वो कुछ लोग ख़रीद कर लेकर जाते हैं और उसका सूप बनाते हैं। तो क्या ये जो मुर्गी के पंजों का सूप है, क्या ये हमारे लिए सेहत बख्श है या नुकसानदेह है? आज हम इस पर तफसीली बहस करेंगे, गौर करेंगे कि क्या इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और जमीका में तो ये उनकी बाकायदा कुजीन का हिस्सा है, वहाँ पे बड़े शौक से खाया जाता है। और पाकिस्तान में इसको उस तरह खाया नहीं जाता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसका सूप पीते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका सूप फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो पहली चीज़, इन दो पंजों का जो वज़न है वो तकरीबन एवरेज 70 ग्राम होता है, और उस 70 ग्राम में से जो प्रोटीन होती है वो 14 ग्राम होती है, जो फैट होती है वो 10 ग्राम होती है, जो कैल्शियम की हमारी रोज़ाना की दरकार मिकदार होती है उसका 5% जो है वो यहाँ से हासिल हो जाता है। जो इसमें से जो हमें फास्फोरस डेली जितनी चाहिए उसका 5% इन दो पंजों के सूप से हासिल हो जाता है। जो विटामिन ए है उसका भी जो हमें रोज़ाना मिकदार जितनी दरकार होती है उसका 5% भी इस सूप से हासिल हो जाता है अगर हम ये सूप पीते हैं तो। और ये हमारे डीएनए के बनने में बड़ा हेल्प आउट करता है। इसकी जो प्रोटीन है, जो 14 ग्राम प्रोटीन इन दो पंजों में पाई जाती है, उसका 70% हिस्सा कोलेजन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों और पट्ठों को ताकत देते हैं, हमारी स्किन को तरोताज़ा और फ्रेश रखते हैं। जिन लोगों की जिल्द के नीचे गुठलियां सी बन जाती हैं, जिन्हें सेलुलाइट कहते हैं, उनको बनने से रोकता है। हमारे चेहरे पर जो एज फैक्टर की वजह से जो झुर्रियां बनना शुरू हो जाती हैं उनको स्लो कर देता है। यूवी रेडिएशंस से बचाव में बड़ा मददगार होता है। जो हम धूप में निकलते हैं और हमारे चेहरे पर जो धूप पड़ती है, जो स्किन डैमेज होती है, जो उससे झुर्रियां पड़ती हैं, जो उससे जो छाइयाँ पड़ती हैं, उससे बचाव में बड़ा मददगार साबित होता है। जोड़ों के दर्द को कम करता है। जो लोग जोड़ों के दर्द का शिकार है उनके लिए तो बहुत ही कीमती है ये। हमारे जो टिश्यूज की जो तोड़ फोड़ का अमल है उसको भी ख़त्म करने में, रोकने में, स्लो करने में बड़ा मुआवन साबित होता है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनमें आर्थराइटिस के ख़तरात को बहुत कम करता है। हमारे घुटने पर मौजूद जो मुड़कनी हड्डी है, कार्टिलेज बोन जिसे कहते हैं, उसको रिपेयर करता है। और हमारे जिस्म में मौजूद उस हार्मोन को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और उसके नतीजे में हमारे जिस्म में जो शुगर की मिकदार है वो रेगुलेट होती है, उसको कंट्रोल करने में बड़ा मदद फराहम करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस हद तक फ़ायदेमंद चीज़ है तो हमें ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इसके हक़ में हूँ, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बहुत ही कीमती चीज़ है, ये तो सुपर टॉनिक है। तो अब इसके लिए अगला आपका सवाल ये होगा कि क्या ब्रायलर मुर्गी के पंजे अच्छे हैं या देसी मुर्गी के अच्छे हैं? तो जवाब ये है कि देसी मुर्गी के पंजे ज़्यादा अफादियत है उसमें, क्योंकि इनमें वो जो आपको मैंने पिछले वीलॉग्स में बताया हुआ है कि जो मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो उसके रेजिड्यूज रह जाते हैं या और दूसरे जो उसमें असरात पाए जाते हैं, वो इसमें नहीं पाए जाते हैं देसी मुर्गी में। इसलिए उसके पंजे ज़्यादा ताकत वाले होते हैं, ज़्यादा फ़ायदे वाले होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलते हैं
तो आप ये ले लें। इसमें देसी मुर्गी जितना फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे आ जाइए कि इसके इस्तेमाल का तरीका क्या और एहतियात क्या करनी चाहिए हमें। एहतियात ये करनी चाहिए कि जब आप पंजे लेकर आएँ तो सबसे पहले सूप बनाने से पहले आपने करना यह है कि नेल कटर लेके उसके नाखून काटने हैं। जब आप नाखून काटें उसके बाद इसको अच्छी तरह धोएं, ताकि उसमें जो मुर्गी का फुजला है, जो बीठे हैं, उसके असरात, उसके बैक्टीरिया वगैरह सारे उससे ख़त्म हो जाए। उसके बाद धोने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक इसको खोलते हुए पानी में ऐसे डुबोएं और उसके बाद निकालें, इसकी ऊपर से स्किन उतारें और फिर उसके बाद इसको जो है इसका सूप बनाएं, तो इंशाअल्लाह ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।